नाज़रीन, इस वक्त हम लोग ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर फ़कीरों के गुरु मौजूद हैं जो दिन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। इस वजह से उन्होंने रात का टाइम दिया है। इस वक्त रात के 2 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं उस गुरु की तरफ ताकि उससे इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सके कि किस तरह से वो अपने गैंग को रन करते हैं, किस तरह से जगहें बाँटी जाती हैं। कई हफ्तों की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार रेड टीम पहुंची उस शख्सियत के पास जिसे पहले नाजरीन देखना तो चाहते थे लेकिन अभी तक देख नहीं पाए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़कीरों के गुरु की। ऐसा गुरु जिसके अंडर में तकरीबन 50-60 फ़कीर काम करते हैं। उसके अंदर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी, औरतें भी हैं। इन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना करने की सूरत पे कुछ हक़ाइक़ से आगाह करने का फ़ैसला किया है। आइए इनसे पता करते हैं कि इनके पास कितने बच्चे काम करते हैं। मेरा पास ये औरत है, मरद है, बच्चा है, 50-60 बच्चा है। 50-60 लोग आपके गैंग में हैं। जी, सब गदागर हैं। सब कदर है। आप लोग इलाके बांट के आप लोग चलते हैं। इलाका बैठ के तो चलता है, बस सब गरीब है, फकीर है, सबको तो बैठ के चलना पड़ता। तो इलाका बांटने में तो पुलिस भी होती है, थाने में भी पैसे देते हैं क्या? पुलिस को पैसा देता है, पुलिस को तो ऊपर ऊपर भी देता है। हम लोग पुलिस वाला, इलाका वाला पुलिस में क्या करेंगे, क्या बिगड़ेगा पुलिस वाला ने। लेकिन पुलिस कभी ना कभी तो पकड़ लेती होगी ना किसी को। पुलिस पकड़ लेता तो हम ऊपर कंप्लेन करता, ऊपर वाला को पैसा देता तो वही ऊपर वाला टाड़ देता। आपका बच्चा आपने बताया कि 300-350 रुपए कमा लेते हैं। बड़े कितने कमाते हैं रोज के? बड़ा भी कमाता है 400-500, इससे ज्यादा नहीं मिलता। आपकी जिंदगी में पुलिस ने आपको पकड़ा है? नहीं, हम लोग को कभी पुलिस को नहीं पकड़ा हमको। कभी आपको डर नहीं लगता कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया फिर? तो हमें क्या डर लगेगा, हम पुलिस वाला हमारे सामने बात भी नहीं कर सकता और हम इसीलिए उनको मालूमात देता है। हम तो इससे ऊपर ज़्यादा पैसे मिलता है। वो अगर एक घर पे डाका लगा दिया तो आधा पैसे हमारे को देता है, जो भी था हम उसको मालूमात देता है। बहरहाल ये सारे हकायक आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी किसी को पैसा दें बहुत देखभाल के दें कि आपका पैसा कहाँ पर जा रहा है, किनको दिया जा रहा है, क्योंकि बेवकूफ़ बन रही होती है अवाम और कमा रहे होते हैं इस तरह के ठेकेदार, ताकि इन लोगों को माशरे से मतलब नहीं है, माशरे को इनसे मतलब नहीं है। तो ज़ाहिर है नुकसान आखिरकार होगा पाकिस्तानी सोसाइटी का। अगर हमें पाकिस्तानी सोसाइटी को बचाना है तो हमें गदागरी को ख़त्म करना होगा और इसको ख़त्म करने के लिए हमारे जो आला हुकाम हैं उनको सीरियस होना होगा और सीरियस होकर कुछ सख्त फैसले करने होंगे, जैसे फैसले इस्लामाबाद में गदागरों को हटाने के लिए किए गए। बहरहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों की जो चाहते हैं कि माशरे से गदागरों का खात्मा हो सके। ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ उन गदागरों की जो चाहते थे कि 2 नंबर गदागर जो मेकअप करके गदागरी करते हैं और असल गदागरों का हक मारते हैं उनको हटाया जाए। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।